आपने गांव में बुलाने के लिए, इस सम्मान के लिए, आपके हौसला बढ़ाने वाले वाक्यों के लिए, आपके उत्साह, हौसला बुलंद है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमने चुनाव के पहले भी, जब पार्टी भी नहीं ना बनल रहे, जब पदयात्रा कर रहे थे, तब भी हमने कहा कि हम समझते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। तो चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन चुनाव सही तरीके से जीतना उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। गठबंधन करके, पैसा बांट के, जाति में लोगों को बांट के, हिंदू मुसलमान बना के, लड़ा के, वो तो चुनाव थोड़ा बहुत इधर उधर सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आप शुद्धता से चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। लेकिन किया जाना है। इसलिए नहीं किया जाना है कि प्रशांत किशोर को एमएलए मंत्री बनना है, इसलिए नहीं किया जाना है कि जनसुराज कल सत्ता में आ जाए तो बहुत उससे कुछ फायदा हो जाएगा। इसलिए किया जाना है कि बिहार की किस्मत भी कभी बदलनी चाहिए। आज हम अभी आ रहे थे तो हमको किसी ने फोन किया राजस्थान से, एक वहां के बड़े पदाधिकारी हैं, और राजस्थान भिवानी में, अभी आपको जानकारी नहीं होगी, 3 दिन पहले राजस्थान के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगा है और उसमें 7 बच्चे बिहार के जल के मर गए। फैक्ट्री अवैध था। यही मोतिहारी के 7 लोग हैं, 7 नवयुवक एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जलकर उनका मतलब शरीर भी नहीं बचा है। ये खबर आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। मोतिहारी का खबर, मोतिहारी के लोग थे। आज फोन इसलिए किया उन लोगों ने कि भैया कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अगर आप यहां भिवानी आ जाइएगा तो कम से कम इन लोग का लाश वापस चला जाएगा। उन लोगों का लाश भी जो पटाखा फैक्ट्री में जल के टुकड़ों में बट गया है, वहां अस्पताल में फेंका पड़ा हुआ है एक तरीके से। और ये इतना भी सरकार नहीं कर रही है कि उन नवयुवकों का लाश वापस यहां चला आए। राजस्थान सरकार ने 3 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन घोषित किया है, और बिहार सरकार कॉम्पेंसेशन तब देगी जबकि उसका लाश यहां पर आए। और इतने गरीब घर के लोग हैं कि वो बेचारा, उसका लाश लाने का भी पैसा नहीं होता है। आप बताइए, हमने आज से 5 साल पहले, जब ये जनसुराज वगैरह से नहीं जुड़े थे, तब हमने एक ट्वीट किया था कि दुर्घटना कहीं भी हो देश में, हताहत होने वाला आदमी बिहार का ही है। ट्रेन का दुर्घटना हो जाए, मरने वाले बिहार के। कश्मीर में गोली चल गया, मरने वाला बिहार का। हैदराबाद में फैक्ट्री में आग लग गई, मरने वाला बिहार का। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें बिहार का बच्चा ही हताहत हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा बिहार का बच्चा 10, 15, 20 हजार रुपया के लिए अपना घर, गांव, परिवार, राज्य छोड़कर बाहर मजदूरी कर रहा है। 3 बरस से सब बात का एक ही सार जो है, लब्बो लबाब यही हम बता रहे हैं कि मेरे भाई, ये पलायन जो है ये सबसे बड़ा अभिशाप है। जो जिनके साथ दुर्घटना हो जाए, जिनकी मौत हो जाए, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दुखदाई बात है। लेकिन सामान्यतः अभी जब हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, जो भी कभी गया होगा उसने इस दंश को फील किया होगा कि लोग बिहारी कह के आप पर हंसते हैं। बिहारी कह के लोग समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ लोग हैं। आप देश में सबसे गरीब, सबसे पीछे छूट गया समाज है, फिर भी यहां लोग सुधरने को नहीं तैयार है। आप यहां आए हैं और बहुत हौसला अफजाई वाली बात भी कह रहे हैं, लेकिन आपने भी जब वोट दिया होगा उस दिन भी आप वही कहानी, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू, कोई उपाय नहीं। लोग कह रहे हैं भैया हम इनको वोट देंगे तो आप तो जीतिए नहीं, काहे नहीं वोट दिए भाई? आज हमको इतना आदमी हौसला अफजाई कर रहा है, हम तो करेंगे ही। अरे भाई, जिस दिन वोट देना था उस दिन आप कहेंगे वोट आपको इसलिए नहीं दिए कि आपको वोट देते तो जंगल राज आ जाता। अरे भाई, आप दीजिएगा तब न सुधरेगा। अगर हर आदमी यही कह के वोट न दे तो वोट आएगा कहां से? लोगों ने उसना चावल, अरवा चावल के नाम पर वोट दिया है, मोदी जी के नाम पर। सब यहां लोग तो मोदी जी के ही वोटर हैं। आंख बंद करके लोग जिता रहा है, एक बार नहीं, पिछला 10 बार हम लोग शुरू किए 2011-12 से, तब से मोदी जी को ही वोट पड़ रहा है। तब तो बिहार का आदमी मोदी जी को जानता नहीं था, लेकिन आज ऐसे हमको समझा रहा है जैसे हमसे ज्यादा मोदी जी को लोग ही यहां जानते हैं। मोदी जी आए, अरवा चावल, उसना चावल कहे,
अब पूरा बिहार भर का लोग वोट दे दिया। अब चुनाव के बाद मोदी जी आए आपको पूछने, 7 बच्चा बिहार का वहां जल के मर गया, मोदी जी का बयान आया। लेकिन कल मोदी जी आएंगे लोकसभा चुनाव में और सारे लोग, हम आप सब मिलकर फिर उन्हीं को वोट देंगे। हम जब चुनाव से पहले कह रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा कोई स्वार्थ है। कोई स्वार्थ नहीं है। हम पहले भी रोड पर थे, आज भी रोड पर है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन स्वार्थ आपका है, स्वार्थ आपके बच्चों का है, बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको बिहारी कह के कोई गाली ना दे। और जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक कोई दुनिया की ताकत बिहार को नहीं सुधार सकती है, नहीं है। लेकिन बिहारी होने के नाते हम ये सोचते हैं कि अगर कल होके ओलंपिक होने लगे अहमदाबाद में तो दूसरे लोग सोचेंगे कि हम लोग का कौन सा बच्चा जाएगा वहां खेलने, किसको मेडल जीते मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार के लोग एक चीज जानेंगे कि पूरा जो ओलंपिक स्टेडियम बनेगा, जो पूरा ओलंपिक गांव बनेगा, उसमें सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग बिहार के ही लोग होंगे अगले 10 वर्ष। अब मोदी जी आएंगे, एगो दूगो और ट्रेन नया चालू कर देंगे, वंदे भारत, नमो भारत, जन साधारण, जन सेवा, कितना ट्रेन चल रहा है बिहार से। मोदी जी लोग चुनाव से पहले आए थे मधुबनी में, उन्होंने कहा था, एक ट्रेन की घोषणा की थी। सबसे पहले आदमी हम हैं बिहार में, हमने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं। मधुबनी में भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए अब नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, लोग आराम से यहां से जा सकेंगे, मजदूर श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से जा सकेंगे। आप बताइए, जरा 1 मिनट को रुकिए और ध्यान से सुनिए कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सहरसा से एक नया ट्रेन चलेगा जिसमें आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे। कहां मजदूरी करने? गुजरात में। कभी आपने मोदी जी का भाषण सुना जहां उन्होंने ये कहा कि गुजरात से ट्रेन चलेगी? बिहार का तो छोड़िए, कितना जहां तमिलनाडु में जाएगा लड़का मजदूरी करने। अब बिहार का आदमी कह रहा है मोदी जी का भारी घोषणा, अरे बिहार को बड़ा मोदी जी का गिफ्ट है, 4 गो नया ट्रेन चालू किया है। अरे भाई, अंग्रेज भी स्टीमर चलाते थे और उस पर आपके बच्चे यहां से बैठकर इंग्लैंड जाते थे उस समय मजदूरी करने के लिए। और लोग को बिहार में लग रहा है कि बहुत बड़ा मोदी जी का योगदान है कि हम लोग को नया ट्रेन चल रहा है। तो ये समाज, इस स्तर पर हम लोग आ गए हैं कि हम लोग को ट्रेन और ट्रेन के स्टॉपेज से ज्यादा हमनी के कुछ ना चाहिए। यही में आदमी खुश बा कि गुजरात में ओलंपिक मिल गई, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलता। आदमी को यहां नहीं सुधरना है। पिछले 3 वर्ष में हम जहां भी गए हैं, हर आदमी कहा भैया भ्रष्टाचार से एकदम परेशान है। अभी लड़का कह रहा है भैया ब्लॉक में व्यवस्था बनवाइए कि भ्रष्टाचार से लोगों को जन सुराज के माध्यम से राहत मिले। कैसे मिलेगा राहत भैया? वो 4 आदमी के बैठने से राहत मिलेगा? 3 वर्ष में जिस गांव में भी हम गए हैं, हर आदमी कहा है, चाहे पढ़ा लिखा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कह रहे भैया अधिकारी सब बेलगाम हो गया है, जीना हराम हो गया है, इतना भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार के राज में जीना बहुत मुश्किल है। और देखिए इस बार फिर चुनाव हुआ, उसी नीतीश कुमार, वही विधायक, वही मंत्री को 1-1 लाख 1.5 लाख वोट देके लोग जिताए। अब फिर कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा मेरे भाई। हम 4 लड़का बैठाएं कि 40 लड़का बैठाएं, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिस रफ्तार से भ्रष्टाचार चल रहा था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। क्यों? क्योंकि पहले मुखिया और सरपंच के चुनाव में 500,000 रुपया वोट लेकर वोट देते थे, इस बार तो पूरा बिहार 10,000 रुपया लेकर वोट दिया है। बहुत चालाक है। कहा कि बड़ा ही सब बिहार का आदमी गाली दे रहा है कि सब अफसर चोर, अफसर चोर। हम दिखाते हैं कि कौन सबसे चोर। हम लोग तो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10, 100 करोड़ कमा रहे हैं। बिहार के जनता का कीमत लगाया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया बांटो और सारा गुना गणित, सारा विचारधारा, सारी बात, सारा एक्सपीरियंस सब लोग भुला के जाके टपाटप तुरंत वोट दबा दिए। अब काहे के लिए बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों सुचिता की बात करते हैं? 10,000 रुपया में यहां पर बहुत लोग समाजवाद को मानने वाले लोग बैठे हैं। लोहिया जी ने लिखा है कि वोट बेचना अपने बेटी को बेचने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। अब आइए लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग, नीतीश कुमार,
ओल्ड एज का बहाना करके पूरे बिहार में खुलेआम वोट खरीद रहा है और आदमी को लोग कह रहा है सुशासन बाबू है। बताइए, आपका हमारा पैसा, आपके हमारे पैसे से ही आपको घूस देकर वोट लेकर फिर गद्दी पर बैठे हैं। नीतीश कुमार के बाबूजी का पैसा थोड़े ना है, आपका हमारा टैक्स का पैसा जो बिहार सरकार के खजाने में था उसमें से 30,000 करोड़ रुपया बांटा, फिर जीत कर चले आए। और आप समझ रहे हैं आप बड़ा होशियार हैं। रोज आपको नहीं बुझा रहा है कि डीजल पर पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर ज्यादा दे रहे हैं। आदमी बुझाता 10,000 रुपया ले मान, एक परिवार में 2 महिला में 20,000 रुपया आ गई। अरे भाई, सरकार कितना लेकर जा रही है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। लोग यहां इतने समझदार हैं, अपने को इतना समझदार समझ रहा है। सबको मालूम है कि सबसे पहले जनसुराज ने आवाज उठाई कि जो बुजुर्ग है कम से कम उसको 2,000 रुपया, महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग लोगों को 2,000 रुपया जरूर पेंशन मिलना चाहिए। जो दिव्यांग है, जो विधवा है, उनको 2,000 रुपया मिले। 20 वर्ष से 400 रुपया से बढ़ के 401 नहीं हुआ था। जनसुराज के डर से ही सही उसको 1100 रुपया मिलने लगा। लेकिन वोट के समय आदमी क्या कह रहा है, हाँ जनसुराज वाला लोग कहा था लेकिन देता नीतीशे न, तो भैया देता नीतीशे न, तो ठीक है बा, तो लो 1100 मजा लो 5 साल। अब 5 साल आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहते, हम आपका अस्पताल नहीं सुधरवा सकते, हम आपका विद्यालय नहीं बनवा सकते, हम आपका सड़क नहीं बनवा सकते, हम भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। उस काम के लिए आपने नीतीश कुमार और मोदी को चुना है, और अगर उसमें वो काम ना हो तो उसका विरोध करने के लिए आपने तेजस्वी यादव को चुना है। लेकिन आपने इतना जरूर किया है कि हमको इतना वोट जरूर दिया है कि हम यहां समाज में बने रहे। 16 लाख लोगों ने वोट दिया है, तो जो आपने हमारी भूमिका तय की है उस पर हम ईमानदारी से लगे रहेंगे। आपके साथ समाज में कोई बहुत बड़ा अन्याय हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो आप निश्चित जानिए कोई खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोग आपके साथ निश्चित तौर पर खड़ा होंगे। अभी जहानाबाद में नीट छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, लोग अभी बाबा जात का बात कर रहे थे, जिस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, पुलिस ने 2 दिन के अंदर, नीतीश कुमार के सरकार ने कह दिया कि इस लड़की ने आत्महत्या किया है। हम यहाँ पटना में नहीं थे, हमको लोगों ने बताया, हम लौट के आए, पहले आदमी हम हैं जो वहां गया है, और जब हमने आवाज उठाई तब SIT बना, तब पुलिस के अफसर सस्पेंड हुए। और लोग कहता है जाति का बात, उस बच्ची की जाति क्या है, भूमिहार समाज की लड़की है। जिस अस्पताल में उसके साथ लोग बता रहे हैं कि गलती किया गया है, जो हॉस्टल में रहती थी वो चलाने वाला भूमिहार जाति के ही लोग हैं। जिस अस्पताल में उसका मिसट्रीटमेंट हुआ, इलाज कराते समय गलती की गई, वो भी भूमिहारों का ही अस्पताल है। पटना में SSP उसी समाज के हैं, इस राज्य के DGP उसी समाज के हैं, डिप्टी CM उसी समाज के हैं। लोग कहता भैया अपना जात का कोई जिताएंगे, करीब करीब 25 से ज्यादा विधायक आपके उसी समाज के हैं, किसी का आवाज नहीं निकल रहा है। डर के मारे कोई नहीं, डर नहीं है, लालच है, लालच, कहीं अपना कुर्सी न गड़बड़ा जाए, कहीं NDA के बुक में हमारा गड़बड़ा ना जाए, नंबर न खराब हो जाए। अब फिर कल आएगा तो कहेगा हम आप ही के जात के हैं, पूरा गांव समाज एकवट के उसी को वोट देगा। मेरे भाई, जाति धर्म इस आधार पर वोट दीजिएगा, पैसे पर वोट बेचिएगा तो यही होगा। सही आदमी को वोट दीजिए। किसी लड़के ने कहा आपने किस आधार पर टिकट दिया, इसी आधार पर टिकट दिया, हमने टिकट बेचा नहीं, पैसा लेकर टिकट नहीं बेचा है। NDA में कई दलों ने खुलेआम बोली लगाकर टिकट दिया है, और आप लोग सब लोगों ने वोट दिया है NDA को। आप मतलब कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। 200 से ज्यादा सीट आया है नीतीश कुमार को। बिहार से बाहर के लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बढ़िया काम कर रहा है नीतीश कुमार की, 20 वर्ष के बाद जनता उसको बढ़ा के वोट दिया नहीं है कि विधानसभा में चुनाव हो गई तो बहुत कोनो संकट आ गई। हर साल एक चुनाव है, जनता के पास हर साल मौका है। अभी विधानसभा चुनाव हो गया, छोड़िए बात को, इस बार तो आप लालू के डर से दे दिए वोट, या मुसलमानों ने मोदी जी के डर से दे दिया लालू जी को वोट। अभी भी चुनाव होगा पंचायत का, करीब करीब 1.5 लाख लोग नए चुनकर आएंगे। सबसे ज्यादा चोरी बदमाशी तो लोग बता रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में है।
एक बार संकल्प लीजिए, इस बार तो लालू का डर नहीं है। जनसुराज, हम आप आश्वासन दीजिए, हम अच्छा नया आदमी को खड़ा करते हैं, उसको जिताइए, मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद जिताकर भेजिए। हम क्यों कह रहे हैं पार्टी को कि लड़ो? क्योंकि हम भी जनता को ये कहने का अवसर नहीं देना चाहते हैं कि जो हमको कह रहा है कि ना भैया आप ही को देना था, तो लालू जी के डर से, जंगल राज के डर से न दे दिए। ठीक है भैया, दे दिए ना, मान लिया आप ही का बात। अभी अक्टूबर में डर नहीं ना रहेगा। सबसे अच्छा आदमी को मुखिया जिताइए, सबसे अच्छे आदमी को जिला परिषद जिताइए। सबसे ज्यादा चोरी बदमाशी जो हो रहा है, जिला परिषद अगर आप जिताइएगा, जिला परिषद चेयरमैन जनसुराज का बनेगा, तो बिल्कुल हम आपको भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नहीं होगा भ्रष्टाचार, आप लिख के रखिए। इस साल पंचायत के लोगों का चुनाव है, अगले साल बिहार के सभी नगर परिषदों का चुनाव होगा, सभी नगर क्षेत्रों का चुनाव होगा, उसके अगले साल 24 एमएलसी का चुनाव होगा। जनप्रतिनिधि के एमएलसी का 24 सीट का चुनाव अगले साल 2028 में होगा। लेकिन एमएलसी का चुनाव हुई तो फिर क्या हुई कि 10,000 रुपया देता ज्यादा, 10,000, 15,000, 20,000 में वोट बेचाई। सबको छोड़िए, हर साल आपके पास ये अवसर आ रहा है अपने जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन जब अवसर आता है तो उस दिन आप मजा लेने लगते हैं, और फिर जब अवसर निकल जाता है तो कहते हैं भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे होगा? अभी से बिहार की जनता अगर संकल्प ले ले भैया, 2029 में एक बार बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए वोट करेंगे, ना मोदी के लिए ना राहुल गांधी के लिए। 40 सीट आप जिताइए और हम आपको लिख कर देते हैं 1100 नहीं 11,000 रुपया प्रति परिवार मिलने का गारंटी होगा ही होगा। काहे होगा? क्योंकि अगर 40 सांसद बिहार का जीत जाए तो आप और आपके प्रतिनिधि ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार, हम लोग उसको समर्थन करेंगे जो बिहार के हर प्रखंड में एगो फैक्ट्री लगाए, तभी हम लोग समर्थन करेंगे, ना तो नहीं करेंगे समर्थन। नहीं बनेगी सरकार दिल्ली में बिना आपके। आपके हाथ में अधिकार है भाई, आप जगिएगा तब ना, जगिएगा तब ना। आपको क्या जरूरत है कि जनसुराज 4 गो आदमी लगाए और वहां दलाली करवाए या दलाली न करवाए? आपके हाथ में ताकत है, आप सही आदमी को चुनिएगा तो सुधार होगा, न चुनिएगा तो कितना भाषण करते रहिएगा, कोई सुधार होने वाला नहीं है। हमारा अपना काम है, आपको जो कहा है ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमको विधायक बन के बालू का ठेका नहीं लेना है, लेकिन अगर आप और हम अभी से भी नहीं जगे तो लिखिए, लिख के रखिए, आने वाली पीढ़ी को बिहार में, बिहार के बच्चों को उनको गाली सुनना ही पड़ेगा। कुछ सड़क फड़क बन गया है तो लोग कह रहा है बिहार में बड़ा तरक्की हो गया, पहले से तो अच्छे है। दूसरे राज्य कहां से कहां चले गए और आप एगो सड़कें लेके खुश हैं कि पटना जाने में पहले 8 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लग रहा है। इसी में आप वोट बेचे जा रहे हैं। अपने वोट का कीमत बढ़ाइए, अपने बच्चों के भविष्य सुधारिए, न तो कोई बचने वाला नहीं है। बाकी आप जनता मालिक है, जो आपने भूमिका तय की है वो हम लोग करेंगे, अपनी ओर से लगे हुए हैं। आज भी हम अमनौर से आ रहे हैं, वहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी, उस बच्चे की हत्या कर दी गई, वैसे समाज का लड़का है। आज से 20 दिन पहले एक 11 साल के बच्चे का अपहरण करके हत्या कर दिया गया और लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो 40 आदमी पर केस कर दिया है। तो लोग हमको कहा भैया आप आ जाइएगा तो कम से कम गिरफ्तारी रुक जाएगा। बिहार में एक तो क्राइम है, आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो जाए, कोई अगर आपके लिए खड़ा हो जाए गांव देहात का आदमी तो तुरंत उस पर एफआईआर करता है, सरकारी काम में बाधा का, और उसमें डाल देता है अज्ञात 200 लोग। तो डर के मारे कोई आदमी किसी के लिए खड़ा होने वाला नहीं। यही स्थिति है। आपने हमने मिलकर नीतीश जी को फिर से बनाया है तो 5 साल इसका आनंद लिया जाए। अब बाकी जो है वो सुधार का जो बीच का व्यवस्था है, कम से कम पंचायत की व्यवस्था में आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को जिताइए। जनसुराज जीते न जीते, हम लोग का जीवन चल रहा है। आप इस गांव में रहते हैं, आप इस व्यवस्था में रहते हैं, हमको बहुत कष्ट होगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, यही तो हो सकता है। आपको यहीं रहना है। 13 करोड़ लोग छोड़कर बिहार नहीं जा सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरी कर रहा है। किसी राज्य का इतना आदमी बाहर 10, 12, 15 हजार रुपया मजदूरी के लिए नहीं जाता है। कोई नहीं सोच रहा भाई गुजरात में 7 करोड़ आबादी है, क्यों बिहार के 10 लाख लड़के जाकर सूरत और जामनगर में फैक्ट्री मजदूरी कर रहे हैं? गुजरात में मजदूर नहीं है, बाहर जाके काम करने में कोई शिकायत नहीं है। दिक्कत यह है
कि गुजरात में अगर लोग मजदूरी कर रहे हैं तो 25,000 रुपया 27,000 रुपया मांग रहे हैं, और बिहार का आदमी जब लड़का जा रहा है तो मजबूरी में 15,000 में अपना हड्डी गला रहा है, और जितने वहां फैक्ट्री लगी हुई है सब चाहता है कि बिहार का ही आदमी आकर 12,000 में 15,000 में काम करे। बिहार के हर ब्लॉक में हर जिला में लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, जिसका यही काम है अपना यहां से लड़का जुटाओ, ट्रेन में ला दो, उसको जामनगर में सूरत में पहुंचाओ। एक तरीके से जो पुराने जमाने में कहना नहीं चाहिए स्लेव ट्रेड होता था, लोग पकड़ के लोगों को गुलाम बनाकर भेजते थे मजदूरी करने के लिए, वही स्थिति है। आप चलिए हमारे साथ गुजरात में जामनगर चलिए, जहां ये रिलायंस की फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, कम से कम 3-4 लाख लड़का बिहार का वहां काम कर रहा है। सूरत चलिए, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का काम कर रहा है। पूरा मोरबी के एरिया में जहां सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनता है, सब बिहार के बच्चे अपना हड्डी गला रहे हैं, क्योंकि वो काम करने वाला दूसरा कोई नहीं बचा है, बिहार का ही लड़का खाली जाकर वो काम कर रहा है। कोई समझने को नहीं तैयार है। न समझिएगा, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा आपकी पृष्ठभूमि, आपके पूर्वजों ने यहां से पूरे देश में राज किया है, और यहां का आदमी अपने बच्चों को मजदूर बनाकर अपना पीठ ठोक रहा है। इस बात का अफसोस है। हमको लोग कहता है भैया हंसते नहीं हैं, कैसे हंसे, कैसे हंसे? कहता भैया नेता है, आपको मुस्कुराना चाहिए। कैसे हंसे जब देख रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हम लोग के इस राज्य के लोग अपना हड्डी गला रहे हैं 12-15 हजार रुपए के लिए, जो कि यहां बैठे बैठे व्यवस्था हो सकती है। खाली मूर्खता में अपने बच्चों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए नहीं हंसते हैं। क्या हंसना है? हंसे तब जब बिहार की कोई अच्छी बात हो। 3 बरस मेहनत किया गया, 3 बरस का कोई महत्व नहीं है, 3 बरस और मेहनत किया जाएगा, 5 बरस किया जाएगा, लेकिन आप सुधरिएगा तब न सुधरेगा भाई। सिर्फ प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी सबकी लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है। सुधरिए, समाज को जगाइए, तभी काम बनेगा, न तो बनने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर जाए, 100 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी नहीं सुधार होगा। लोगों को जगना होगा, अपनी चिंता करनी होगी। आदमी सोच रहा है कि हमारा लड़का तो पढ़ के होशियारे हो जाएगा, हम काहे फेरा में पड़े। आपका लड़का भी वापस नहीं आएगा, आपका लड़का भी पढ़ लिख कर चला जाएगा तो इस फेल स्टेट में वो भी नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना जॉब का अपॉर्चुनिटी है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का व्यवस्था नहीं है। तो जो पैसे वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा लड़का तो बाहर पढ़ रहा है, हमको क्या चिंता है, उसको भी उतर। जब जहाज डूब रहा है तो उस पर बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। सिर्फ पलायन जो है, बेरोजगारी जो है, ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, बिहार के हर परिवार की समस्या है। हम बहुत लंबा चौड़ा आपका